क्या आपने कभी अपने अंदर की उस हलचल को महसूस किया है जो कहती है कि कुछ बदलना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए? पर हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक डर, एक बोझ, एक पुरानी याद या कोई असफलता आपकी राह रोक लेती है। यही तो है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। यही वो जंजीर है जो हमें बांध कर रखती है जबकि हम उड़ना चाहते हैं। आज इस यात्रा में मैं आपको उस कला से मिलवाने जा रहा हूं जिसे कहते हैं छोड़ देने की कला। ये कोई हार मानने की कहानी नहीं है, ये तो जीत की पहली सीढ़ी है। ये रास्ता आसान नहीं है, पर यह रास्ता जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस बोझ को नहीं छोड़ते जिसे आप अंदर लिए घूम रहे हैं, तब तक आप वो नहीं बन सकते जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे छोड़ पाना आसान नहीं होता। किसी का बीता हुआ रिश्ता, किसी की असफलता, कोई सपना जो अधूरा रह गया या कोई शब्द जो दिल में चुप कर रह गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन चीजों को पकड़े रखने से आप क्या पा रहे हैं? सिर्फ दर्द, सिर्फ पछतावा और सिर्फ रुकावटें। और जो चीजें हमें पीछे खींचती हैं वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो असल में हम अपने दिमाग में खुद ही अपनी सीमाएं तय कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप किसी भी नकारात्मक सोच को छोड़ने का फैसला लेते हैं तो आप खुद को एक नई शुरुआत की इजाजत दे रहे होते हैं। और ये शुरुआत ही तो है जो असंभव को संभव बनाती है। कभी आपने देखा है कि कैसे एक पतझड़ के बाद पेड़ अपने पत्तों को गिरा देता है? वो दुखी नहीं होता, वो शिकायत नहीं करता, वो जानता है कि ये गिरावट जरूरी है ताकि नई कोपले फूट सकें। बस यही हमें भी समझना है। जो बीत गया वो बीत गया, उसे पकड़कर रखने से न तो वक्त लौटेगा और न ही जिंदगी वही रुकेगी। लेकिन अगर आप उसे जाने दें तो आपकी जिंदगी फिर से खिल सकती है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? तैयार इस बात के लिए कि आप अपने डर, अपनी असफलता, अपने दर्द को जाने दें? क्या आप इस पल को एक नई शुरुआत का नाम देंगे? यकीन मानिए, जब आप खुद से सच्चाई से मिलते हैं और पुरानी चीजों को पीछे छोड़ते हैं, तभी आप में वो शक्ति जागती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलता, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है वो है हमारी सोच, हमारा नजरिया। और जब हम अपने नजरे को बदलते हैं तब दुनिया भी हमें अलग दिखने लगती है। अगर कोई रिश्ता अब नहीं रहा तो शायद वो आपकी ग्रोथ के रास्ते में एक ब्लॉक था। अगर कोई सपना टूट गया तो शायद वो रास्ता नहीं बल्कि सीख थी। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, छोड़ देना समझदारी है। ये समझ है कि जो चीजें हमारी आत्मा का बोझ बन चुकी है उन्हें अब जाने देना चाहिए। जब आप खुद को हल्का महसूस करते हैं तभी आप अपनी पूरी ताकत से उड़ सकते हैं। और उड़ान तभी संभव है जब हम जमीन से अपने बोझ को उतार दें। अगर आप इस वक्त किसी चुनौती से जूझ रहे हैं, किसी भावनात्मक तूफान से, किसी असफलता से, किसी टूटे हुए भरोसे से, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। और आप में इतनी ताकत है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पहला कदम यही है, छोड़ देना। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या है वो चीज जो आपको रोक रही है? क्या है वो दर्द, वो सोच, वो आदत जिसे छोड़ने का वक्त आ गया है? उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए और अब उसे जाने दीजिए। सांस लीजिए और अब एक नई ऊर्जा के साथ खुद से कहिए, अब मैं आजाद हूं, अब मैं तैयार हूं, अब मैं रुकूंगा नहीं। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, साहस, जुनून और भरोसा। बस आप उसे तब महसूस करेंगे जब आप उन पुरानी परछाइयों को अलविदा कहेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को एक ऐसी रोशनी में देखेंगे जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई कहानी है। और ये कहानी अब आप खुद लिखेंगे, अपनी शर्तों पर, अपने नियमों से। और ये कहानी होगी उस इंसान की जो डर के बावजूद आगे बढ़ा, जिसने अपने आंसुओं को ताकत बनाया
और जिसने अंत में वो कर दिखाया जो सबको नामुमकिन लगता था। क्योंकि यही है असली जादू, लेटिंग गो। और यही है वो कला जो आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। तो उठिए और चलिए, अब कोई नहीं रोक सकता। चलते रहिए, क्योंकि अब रुकना एक विकल्प नहीं है। हर बार जब आप अतीत को दोहराने लगते हैं तो सोचिए, क्या वो आपको आगे बढ़ने दे रहा है? क्या वो आपको बेहतर बना रहा है, या सिर्फ एक दर्द की आदत में आपको कैद किए हुए है? इंसान अक्सर अपने दर्द से मोहब्बत करने लगता है क्योंकि वो जाना पहचाना लगता है। लेकिन सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम उस आदत को तोड़ते हैं, जब हम तय करते हैं कि अब बस, अब और नहीं। आपको यह समझना होगा कि लेटिंग गो यानी छोड़ना किसी इंसान को भुलाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब आप उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को और बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हम किसी भावना, किसी अपेक्षा या किसी नकारात्मक सोच को छोड़ते हैं तो हम अपनी आत्मा की सफाई करते हैं, एक नए जीवन के लिए। देखिए, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और हम भी। लेकिन फिर भी हम पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम हार जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है, जब आप छोड़ते हैं तभी आप जीतते हैं, क्योंकि तब आप उस चीज को चुनते हैं जो सच में आपके लिए मायने रखती है। शांति, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम जब तक किसी चीज को जाने नहीं देंगे तब तक हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सच ये है, समझ तब आती है जब आप जाने देते हैं। क्लैरिटी तब मिलती है जब धुंध छंटती है, और धुंध तभी छंटती है जब आप उस बोझ को छोड़ने का साहस करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की उस सबसे बड़ी रुकावट को पहचानें जो आपको अंदर ही अंदर रोक रही है। वो रुकावट एक इंसान हो सकता है, एक आदत हो सकती है, एक सोच हो सकती है। लेकिन जब आप उसे पूरी ईमानदारी से पहचानेंगे तब आप उसे बदल भी पाएंगे। और यही बदलाव ही तो है जो जीवन को नया आकार देता है। छोड़ देने की ये प्रक्रिया आसान नहीं है। कई बार ये रोते हुए होगी, अकेलेपन में होगी, अंधेरे में होगी। लेकिन याद रखिए, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे उजला सूरज निकलता है। जब आप अपना अतीत जाने देंगे तब आपका भविष्य आपका इंतजार करेगा, खुली बाहों से। शायद आपने कोशिश की होगी बार बार, बिना नतीजे के, लेकिन हर बार की कोशिश बेकार नहीं जाती। हर बार आप थोड़े और मजबूत बनते हैं, और जब आप आखिरी बार पूरी ताकत से छोड़ते हैं तभी ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलता है। खुद से कहिए, अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो दुख को पकड़ कर रखे। अब मैं वो इंसान हूं जो खुद को माफ करता है और दूसरों को भी। अब मैं वो इंसान हूं जो दर्द को ताकत में बदलता है और गिरने को सबक में। आपका जीवन किसी की माफी, किसी के लौट आने या किसी मंजूरी का इंतजार नहीं है। आपका जीवन आपके फैसलों का नतीजा है। और जब आप फैसला करते हैं कि अब मैं आगे बढ़ूंगा बिना उस बोझ के, तब आपका हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाता है। इस पल, यहीं, आप एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। ये पल आपका है। इसे पीछे मत जाने दीजिए। इसे थाम लीजिए और अब उस चीज को छोड़ दीजिए जो आपको अब और आगे नहीं ले जा सकती। हर बार जब आप गहरी सांस लें तो खुद को ये याद दिलाएं, मैं आजाद हूं। मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूंगा। मैं अब उस दिशा में चलूंगा जहां मेरी आत्मा मुझे ले जाना चाहती है। ये जीवन आपका है। इसे दूसरों की उम्मीदों, असफलताओं या बीते हुए कल के हिसाब से मत जिए। इसे अपनी रोशनी में, अपनी सच्चाई के साथ जिए, क्योंकि अंत में यही है असली सफलता। खुद को खोज लेना, खुद को अपनाना और खुद के लिए खड़े हो जाना। और ये सब तब शुरू होता है जब आप खुद को वो तोहफा देते हैं जिसे हम कहते हैं लेटिंग गो। अब जब आप इस ऑडियो बुक को खत्म कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर झांकें और खुद से एक वादा करें।
वादा कि अब से आप अपनी जिंदगी को पकड़ने की नहीं, छोड़ने की कला से जिएंगे। वादा कि अब आप उन चीजों को जाने देंगे जो आपके लायक नहीं है। और वादा कि आप खुद को एक नई शुरुआत का हक देंगे। क्योंकि जब आप उस बोझ को छोड़ देंगे जो कभी असंभव लगता था, तभी आप वो कर दिखाएंगे जिसे दुनिया ने कभी मुमकिन नहीं समझा था। आपका भविष्य आपसे एक ही बात मांगता है, हिम्मत। और जब आप छोड़ने की हिम्मत जुटाते हैं, तभी आप उड़ने की ताकत पाते हैं। अब उड़ान आपकी है। जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप खुद को बीते हुए कल से आजाद कर देते हैं, तो कुछ और भी होता है। आपके अंदर एक खाली जगह बनती है और उस खाली जगह में कुछ नया जन्म लेता है। वही होती है आपकी असली शक्ति। वही होता है वो क्षण जहां आप पुराने घावों को नहीं, बल्कि नए सपनों को पालते हैं। ये खाली जगह डरावनी लग सकती है, क्योंकि आपने अपना वो हिस्सा छोड़ दिया है जिसे आप सालों से जान रहे थे। लेकिन यही खालीपन आपको वो स्पेस देता है जिसमें आप खुद को नए रूप में गढ़ सकते हैं। याद रखिए, जो बीत चुका है वो पाठ था, आपकी किताब नहीं। आपकी असली कहानी अब शुरू हो रही है, उस सच्चाई से जो आपने अब तक खुद से छिपा रखी थी। और यही सच्चाई है, आप अब वो नहीं है जो कभी थक कर बैठ जाता था, जो डर के कारण खुद को रोक लेता था। आप अब वो है जो गिरकर फिर उठेगा, रोकर फिर मुस्कराएगा और हार कर भी चलना नहीं छोड़ेगा। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब किसी इंसान को छोड़ना नहीं होता, बल्कि उस उम्मीद को छोड़ना होता है जो आप उस इंसान से जोड़कर बैठे थे। आप किसी से उम्मीद कर रहे थे कि वो समझेगा, बदलेगा, लौटेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप ये समझें, आपका सुकून किसी और की मर्जी पर नहीं टिका है। आपका मानसिक शांति सिर्फ आपके अपने फैसले पर निर्भर करती है। और जब आप किसी और की जिम्मेदारी को अपने कंधों से उतारते हैं, तो आप खुद को असली आजादी का तोहफा देते हैं। इस रास्ते पर चलना कभी कभी अकेलापन भी लाता है, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक पवित्र शांति होती है। वो शांति जो आपको खुद से जोड़ती है। आप जब खुद से जुड़ते हैं, तो आपको अपनी आवाज साफ साफ सुनाई देने लगती है। वो आवाज जो कहती है, तुम बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना होगा। और जब एक इंसान खुद पर भरोसा करना शुरू करता है, तब असंभव शब्द उसके लिए सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है। आप इस धरती पर इसलिए नहीं आए कि आप सिर्फ किसी और की उम्मीदों के मुताबिक जिए। आप यहां आए हैं कुछ गढ़ने के लिए, कुछ महसूस करने के लिए, और सबसे बढ़कर कुछ छोड़ने के लिए। हर बार जब आप किसी चीज को जाने देते हैं, एक दुख, एक डर, एक बाधा, आप खुद को ऊंचाई की ओर उठाते हैं। आपका आत्मविश्वास कोई किताब में नहीं मिलेगा, नहीं किसी भाषण में। वो तब जन्म लेता है जब आप ये तय करते हैं कि अब आप अपने अतीत के कैदी नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता बनेंगे। आपका हर दिन एक मौका है उस नए इंसान को जन्म देने का जो आप बन सकते हैं। और अगर आपने अब तक खुद को रोके रखा है, तो अब वो जंजीरें खुद तोड़ दीजिए। अब आवाज उठाइए अपने भीतर की, मैं तैयार हूं। मैं खुद को सीमाओं से बाहर निकालने जा रहा हूं। मैं खुद को नए सपनों के लिए खोलने जा रहा हूं। मैं अब किसी भी जख्म को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं सिर्फ अपने जुनून से, अपने मकसद से, अपने सच्चे स्वभाव से जुड़कर जीऊंगा। आपके अंदर आग है, वो आग जो कई बार दबा दी गई, बुझा दी गई डर के पानी से। लेकिन अब वक्त आ गया है उस आग को फिर से जलाने का, पूरे जोश के साथ। क्योंकि ये आग ही है जो आपको बदल देगी, जो आपको उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां से आप खुद को देखेंगे और कहेंगे, हां, मैंने खुद को पीछे छोड़ा, इसलिए मैं आज यहां हूं। आपकी कहानी सिर्फ एक लेटिंग गो की कहानी नहीं है, ये पुनर्जन्म की कहानी है। ये उस चिंगारी की कहानी है जो राख से फिर जल उठी। और जब कभी आप फिर से डगमगाएं, तो इस आवाज को याद कीजिए जो कहती है, तुम कर सकते हो, तुम कर चुके हो, और तुम फिर से करोगे।
क्योंकि आप वो इंसान हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, सिर्फ एक फैसले से। और वो फैसला यही है, छोड़ देने का। अब जब आपने इस यात्रा को सुना, महसूस किया और भीतर तक अपनाया, तो अब एक सवाल फिर से पूछिए, क्या आप सच में तैयार हैं? क्योंकि परिवर्तन की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम भीतर से हाँ कहें, पूरी ईमानदारी से, बिना बहाने, बिना डर, सिर्फ एक पूर्ण स्वीकृति के साथ। अब समय आ गया है कि आप एक वादा करें, खुद से, न किसी और से, न इस दुनिया से, सिर्फ और सिर्फ खुद से। वादा कि अब से आप उन बातों को दोहराना बंद करेंगे जो आपको नीचा दिखाती है। वादा कि अब से आप खुद को उस लायक मानेंगे जिस लायक आप हमेशा से थे। और वादा कि आप उन जख्मों को अब मरहम देंगे जो अब तक आपको सिर्फ रोक रहे थे। आपका अतीत चाहे जितना भी भारी क्यों न रहा हो, उसकी पकड़ अब उतनी ही कमजोर है जितनी आप उसे मानते हैं। वो ताकत उसमें नहीं, आपकी सोच में है। और जब आप अपनी सोच को बदलते हैं, आप सब कुछ बदल सकते हैं। आप वो इंसान हैं जो अब तक बस इस दुनिया के हिसाब से जी रहा था, लेकिन अब आप वो इंसान हैं जो अपनी शर्तों पर जिएगा। क्योंकि आपने समझ लिया है कि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना एक नए जीवन को अपनाने की शुरुआत है। इस ऑडियो बुक की यात्रा यही खत्म नहीं होती। ये तो बस एक दरवाजा है जो खुल गया है। अब आपके सामने अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत संभावनाएं और अनगिनत अवसर जो सिर्फ आपके इंतजार में है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हो जो आपको पीछे खींच रही है, तो इस पल को याद कीजिए। याद कीजिए उस आवाज को जो कहती है, तुम काफी हो, तुम सक्षम हो, और अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। कभी कभी हमें बस यही एहसास चाहिए होता है कि हम अकेले नहीं हैं। और यही उद्देश्य था इस पूरी ऑडियो बुक का, आपको एहसास दिलाना कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो सामान्य है, लेकिन उसमें फंसे रहना आपकी नियति नहीं है। आपकी नियति है उभरना, उठना और उड़ना। तो आज से, इस क्षण से, इस पल से खुद से कहना शुरू कीजिए, मैं खुद से प्यार करता हूं। मैं अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाऊंगा जो मुझे ऊपर उठाती है। मैं उन बातों को जाने दूंगा जो अब मेरे भविष्य का हिस्सा नहीं है। और हर बार जब आप ये दोहराएंगे, आप खुद को थोड़ा और मुक्त पाएंगे, थोड़ा और हल्का, थोड़ा और सच्चा। जिंदगी बहुत बड़ी है और आपका सपना उससे भी बड़ा। बस अब आप तैयार हैं उस उड़ान के लिए जो आपके भीतर ही थी, पर आप डर से उसे देख नहीं पा रहे थे। अब वो डर नहीं, अब सिर्फ साहस है। अब वो दर्द नहीं, अब सिर्फ सबक है। अब वो बोझ नहीं, अब सिर्फ उड़ान है। आप तैयार हैं और अब आप अनस्टॉपेबल हैं। दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक क्रांति है जो आपके भीतर शुरू हो चुकी है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। जाइए और उस जिंदगी को गले लगाइए जो आपके इंतजार में है। आपका समय आ चुका है। अब आखिरी कुछ मिनटों के लिए मैं आपसे नहीं, बल्कि आपके भीतर उस इंसान से बात कर रहा हूं जो अब तक चुप था, जो सब कुछ सह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, जो मुस्कुरा रहा था लेकिन भीतर कहीं टूट रहा था, जो दूसरों के लिए जी रहा था लेकिन खुद के लिए बस जिंदा था। आज मैं आपसे नहीं कहता कि आप सब कुछ बदल डालिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अब खुद को मत रोके। आपने काफी देर दूसरों की बात मानी, दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाया, अपनी खुशी को पीछे रखा। अब एक बार, सिर्फ एक बार खुद की सुनिए। अगर अंदर से एक आवाज कह रही है कि अब छोड़ दो, तो मान लीजिए यही सही समय है। छोड़ना डरावना लग सकता है, लेकिन रुक जाना उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। क्योंकि जब आप वही ठहर जाते हैं जहां आपकी आत्मा नहीं रहना चाहती, तो अंदर ही अंदर सब कुछ सूखने लगता है। उसी पल आपको यह तय करना होता है, या तो डर के साथ रहो या उम्मीद के साथ चलो। और मैं जानता हूं आपने चलने का फैसला कर लिया है। देखिए,
जिंदगी सिर्फ वही नहीं है जो आपके साथ हुआ। जिंदगी वो है जो अब आप उसके साथ करते हैं। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, उसका अर्थ अब आप तय करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको तोड़ने आया था वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? हाँ, जब आप उसे जाने देते हैं, जब आप उसे पकड़ना छोड़ते हैं। अब हर बार जब आप किसी पुराने ख्याल की ओर लौटने लगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे आजाद करता है या कैद? अगर जवाब है कि ये आपको रोक रहा है, तो अब समय आ गया है उसे अलविदा कहने का। और यकीन मानिए, हर अलविदा के बाद एक नया हेलो इंतजार करता है। आपका नया अध्याय, आपके नए रिश्ते, आपके नए विचार सब इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बस एक बार खुद को मौका दो। तो आज का ये पल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये निर्णय लेने का पल है। आज आप तय करते हैं कि अब आप वो इंसान नहीं हैं जो बीते हुए कल की कैद में जीता था। आज आप खुद को माफ करते हैं हर उस चीज के लिए जो आप नहीं कर पाए। और आज आप खुद को आजाद करते हैं हर उस चीज से जो अब आगे नहीं बढ़ने देती। क्योंकि सच्ची शक्ति तब आती है जब आप खुद को ये कहते हैं, मैं पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हूं। तो उठिए, उस आईने के सामने जाइए और खुद से सिर्फ एक बात कहिए, अब मैं तैयार हूं। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। अब मैं सिर्फ उन चीजों को पकड़ूंगा जो मुझे ऊपर उठाती है। और जब आप इस वाक्य को रोज दोहराएंगे, जब आप हर सुबह इसी सोच के साथ उठेंगे, तो आप पाएंगे कि आपने सच में असंभव को संभव बना दिया है। यही है दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यही है वो क्षण जहां आप जन्म लेते हैं फिर से नए रूप में। और यही है आपकी सबसे असली, सबसे ईमानदार उड़ान। अब जाओ, उड़ो और पूरी दुनिया को दिखा दो कि छोड़ना भी एक कला है और तुम अब उस कला में माहिर हो चुके हो। अध्याय 1, जब रुकना भारी हो जाए। हम खुद को कब पहचानते हैं? तब जब हम महसूस करते हैं कि अब बोझ ज्यादा हो गया है। ये अध्याय हमें अंदर झांकने पर मजबूर करता है। वो पहले संकेत, वो पहली बेचैनी जो बताती है कि कुछ बदलना जरूरी है। अध्याय 2, पकड़ने की आदत और उसका असर। हम अक्सर उन बातों को पकड़े रहते हैं जिनसे दर्द मिलता है। रिश्ते, पछतावा, डर। इस अध्याय में आप जानेंगे कि क्यों हम चीजों को छोड़ नहीं पाते और कैसे ये आदत हमें अंदर से खोखला कर देती है। अध्याय 3, छोड़ना यानी हार नहीं, समझदारी है। लेटिंग गो को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन ये अध्याय बताता है कि कैसे छोड़ना ही पहला कदम है आत्मशक्तिकरण की ओर। यहां हम मानसिक आजादी और आत्मसम्मान की बात करते हैं। अध्याय 4, भावनाओं का सामना करना, उनसे भागना नहीं। कई बार छोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि दर्द गहराई में बैठा होता है। ये अध्याय उस भावनात्मक प्रोसेस को समझाता है, आंसुओं से लेकर आत्मस्वीकृति तक। अध्याय 5, आत्मा की सफाई, खालीपन में नए बीज बोना। जब हम छोड़ते हैं तो एक खालीपन आता है, लेकिन ये शून्यता नई ऊर्जा का प्रवेश द्वार होती है। ये अध्याय उसी गूंजते हुए शांत क्षण की बात करता है जहां से पुनर्जन्म शुरू होता है। अध्याय 6, खुद को फिर से परिभाषित करना। अब जब पुरानी परछाइयां मिट चुकी है तो आप कौन हैं? ये अध्याय आपकी नई पहचान की शुरुआत करता है। ये आत्मप्रेम, आत्मस्वीकृति और आत्मनिर्माण की राह है। अध्याय 7, नामुमकिन अब मुमकिन कैसे बनता है। ये अध्याय दर्शाता है कि कैसे लेटिंग गो की प्रक्रिया, जिसे दुनिया एक अंत मानती है, वास्तव में आपकी सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है, जहां आप असंभव को संभव बना सकते हैं। अध्याय 8, तुम काफी हो, बस खुद पर भरोसा रखो। जब हर बाहरी आवाज खामोश हो जाए, तब सिर्फ आपकी अपनी आवाज बचती है। यही वो क्षण होता है जहां खुद पर भरोसा जागता है। ये अध्याय उसी भरोसे की बुनियाद है। अध्याय 9, नए जीवन की ओर पहला कदम। अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को नए रूप में स्वीकारने के लिए।
ये अध्याय एक एक्शनेबल प्रेरणा है जहां विचारों से क्रियाएं जन्म लेती है। अध्याय 10 उड़ान, अब कोई नहीं रोक सकता। आखिरी अध्याय एक संकल्प है। आप अब बदल चुके हैं। आप अब बंधन में नहीं हैं। ये अध्याय आपकी आत्मा की घोषणा है कि अब आप रुकेंगे नहीं।